इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके चैनल के माध्यम से आपको देना चाहते हैं कि वार्ड 44 के पार्षद संजय बक्तानी, जो कल तक हाथ के साथ थे, आज वो कमल के फूल के साथ हैं। संजय जी ने आज अल सुबह 29 तारीख को अल सुबह इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है और ये हमारे साथ मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। आइए जानते संजय जी से। संजय जी, कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह? देखिए, कांग्रेस छोड़ने की भी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, कांग्रेस पार्टी पहले वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रही। कांग्रेस के जो नेता है वो अहंकार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। अहंकार और स्वार्थ की झांझम पे मैं नहीं बैठ सकता। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो देश प्रगति कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, उनके कामों को देखते हुए मैं काफी उनसे अभिभूत हूं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का एक और कारण है, मैंने आपको बोला, कांग्रेस पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो स्वार्थ और अहंकार में डूबे हुए। उन्हें न तो प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता के लालच में वो डूबे हुए। आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को भी सुना ही होगा कि सचिन पायलट जी को लेकर वो बयानबाजी करते हैं। जो सचिन पायलट जिन्होंने उनका पूरे परिवार ने कांग्रेस पार्टी को पूरा जीवन दे दिया, उस पार्टी के लिए इतने बड़े पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कहता है कि नकरा है, निकम्मा है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की नहीं पड़ी है, प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को खत्म करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित भाजपा की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत का जंगल राज का समापन होगा। अभी कुछ दिन पूर्व सुर्खियां चल रही थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उस दरमियान आपके ऊपर एक केस भी होता है जिसमें कांग्रेस का एकमात्र सिपाही गौरव प्रताप आपके साथ खड़ा रहा, बाकी कांग्रेस निरादर रही। क्या ये भी एक वजह है बीजेपी ज्वाइन करने की? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा तो मैंने 1 महीना पहले ही कर दी थी। मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया वो मुकदमा वापस उठ भी चुका है। मुकदमे तो मेरे ऊपर 2 पहले राजकार्य बाधा के भी लगे, जलदाय विभाग वालों ने किया, बिजली विभाग वालों ने किया। देखिए, जनता ने हमको चुना है और जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो मुकदमे अगर होते हैं हमारे ऊपर तो ये जंगल राज है। मैं अगर पानी की लड़ाई लड़ता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा हो जाता है। मैं बिजली की लड़ाई लड़ता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ये गहलोत सरकार का जंगल राज ही है ना। क्या किसी भी परेशानी से जनता किसी भी विभाग में जूझ रही है तो क्या हम जनता के साथ खड़े नहीं रहेंगे? कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, साबित होते हैं आरोप प्रत्यारोप। किसी का आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं हो जाता है। अंतिम सवाल आपसे कि कल तक जिन व्यक्तियों का विरोध करते आए थे उनके साथ एक ही जजम पर बैठ पाएंगे क्या? देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। जहां मेरे को कुछ गलत लगा, इंसान एक जीवन है, राजनीति है। अगर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का पदाधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो, वो किसी भी कुर्सी पे बैठा है, अगर उसकी कार्यप्रणाली में कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमने कहा है, हमने व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत कभी किसी का विरोध नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत महापौर जी का विरोध नहीं किया, आदि ने नेता प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो। कोई कार्य होते हैं, हर आदमी के अंदर कार्य करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। अगर किसी कार्य में कोई ढिलाई बरती जाती है तो उसको हम संवाद कहते हैं। मैंने कभी व्यक्तिगत इसका विरोध नहीं किया। हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 44 के पार्षद संजय बक्तानी, जो कि ब्लैक पैंथर के नाम से ही मशहूर हैं। अब ब्लैक पैंथर कमल के लिए दहाड़ेगा, ये सूचना हम चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों को देना चाहते हैं और आगामी जीवन के लिए इन्हें बधाई देना चाहते हैं कि आप निरंतर प्रगति करें और नए मुकाम पाएं। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था, तो काफी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, B4U करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली। रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी। उन्होंने कॉल किया कि सर आप क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विदिन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने। और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग
कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है, आपको वो 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन होने वाली है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U ऐप नाउ।